Do you feel stuck while speaking? So guys, this video is only for you. Guys, today I am going to talk about a very important topic, that is a phrases to speak confidently. So दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं उस समय बीच में रुक जाते हैं, तो उसके लिए फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का क्या मतलब होता है? मेरी राय में। तो सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? इन माई ओपिनियन रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव इंग्लिश। मेरी राय में डेली प्रैक्टिस करने से इंग्लिश इंप्रूव होता है। सेकेंड क्या है फ्रेज? आई बिलीव डैट। मुझे विश्वास है। आई बिलीव डैट सेंटेंसेस में यूज किया हुआ है। आई बिलीव डैट हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। मतलब कि हार्ड वर्क से, जो हार्ड वर्क करता है उसको हमेशा उसको सफलता मिलती है। थर्ड में क्या है दोस्तों? एज फार एज आई नो। जहां तक मैं जानता हूं। इसका क्या मीनिंग हुआ? एज फार एज नो, एज फार एज आई नो द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक। जहां तक मुझे पता है एग्जाम कब है? नेक्स्ट वीक। फोर्थ में क्या है दोस्तों? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरे अनुभव से। क्या अनुभव बोलता है? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस रीडिंग डेली हेल्प्स अ लॉट। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कि रीडिंग करना बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही मदद करता है। 5 में क्या है दोस्तों? लेट मी एक्सप्लेन। मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट क्लियरली। मुझे समझाने दो, इस पॉइंट को क्लियरली समझाने दो। आगे क्या है दोस्तों? टू बी ऑनेस्ट। सच कहूं तो। क्या दोस्तों? टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस एट फर्स्ट। सच कहूं तो मैं शुरू में क्या था? नर्वस था। स्टार्टिंग में मैं नर्वस फील कर रहा था। इसके बारे में बात हो रहा है। 7 में क्या है दोस्तों? आई एम कॉन्फिडेंट दैट। मुझे विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश। मुझे विश्वास है। क्या है? कि मैं अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूंगा। आपको भी दोस्तों विश्वास है? हाँ, आपको भी विश्वास है। 8 में क्या है दोस्तों? आई मे बी रॉन्ग बट। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन। इसका क्या है हिंदी हुआ? मैं गलत हो सकता हूं। आप हमेशा कभी बोल सकते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन। आई मे बी रॉन्ग बट द आंसर सीम्स करेक्ट। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन आंसर सही लग रहा है। अब इधर का देख लेते हैं दोस्तों। 9th में क्या है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। दैट इज अ गुड क्वेश्चन लेट मी थिंक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे सोचने दो। समझ गए दोस्तों? 10th में है लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। कुछ देर मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले थोड़ी देर मुझे सोचने दो। मतलब वो हर इंसान को करना चाहिए। 11 में क्या दोस्तों? व्हाट आई मीन इज। मेरा मतलब है। मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है। व्हाट आई मीन इज प्रैक्टिस मेक्स यू फ्लुएंसी। मुझे लगता है। व्हाट आई मीन का दैट का क्या है? मुझे लगता है। यही हो गया। टू पुट इट सिंपली। टू पुट इट सिंपली इंग्लिश नीड डेली अस। सीधी बात बोले तो टू पुट इट सिंपली, सीधी बात बोले तो इंग्लिश नीड डेली यूज। इंग्लिश डेली नीड होता है डेली यूज के लिए। 13 में क्या है दोस्तों? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं आपसे पूर्ण सहमत हूं। आप किसी से सहमत है तो उस समय बोल सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू। यस, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, मैं आपसे पूर्ण सहमत हूं। 14 में क्या है दोस्तों? आई सी यू पॉइंट बट। आई सी यू पॉइंट बट आई हैव डिफरेंट ओपिनियन। क्या हो गया दोस्तों? आई सी यू पॉइंट मतलब मैं आपकी बात को समझता हूं लेकिन मेरा दूसरा ओपिनियन है। आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन हाउएवर। इसका क्या मतलब हो गया? आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं आपका जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है? तो यहां पे लिखा हुआ है आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन हाउएवर आई डिसएग्री। लेकिन मैं आपसे असहमत हूं। समझ में आ गया दोस्तों? 6 में क्या है दोस्तों? कुड यू प्लीज रिपीट दैट। आप इसको कहीं भी बोल सकते हैं। समवन आस्किंग समथिंग, उस समय आप बोल सकते हैं। अगर आप कुछ समझ नहीं पाए, यू डोंट अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू से कुड यू प्लीज रिपीट दैट। उस समय क्या बोलना है? कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ठीक है दोस्तों?
17 में क्या है, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर चेकिंग, मैं चेक करने के बाद आपको जवाब दूंगा। समझ में आ गया दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, यह मेरे तरफ से इतना ही था। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। आज के वीडियो से हम लोग समझे कि ये सब बहुत सारा जो एक्सप्रेशन है, इसका यूज जब आप अपने स्पीकिंग के समय कीजिएगा तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा बोलते समय, क्योंकि आप बहुत समय सुने होइएगा, एज फार एज आई नो, दिस इज फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, लेट मी थिंक। ये सब जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, ये सब को दिमाग में याद रखना होता है कि जब भी बोले उस समय इसका इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं दोस्तों डेडिकेटेड हूं, आपको इंग्लिश सिखाना मेरा कर्तव्य है। तो चलिए आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।